सूरज की जो चेंजेस होती हैं ये रीडेबल होती हैं। ये चुपके से आके चुपके से निकल जाएं ऐसा नहीं होता। दिस इज अ टाइम फॉर वैल्यूएबल टारगेट्स टू अचीव द वैल्यूएबल टारगेट्स। ये जर्नल या रूटीन अपनाने के लिए इतना अच्छा टाइम किल मत करिए। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये तीसरा वीक मई का बहुत सारे नाकाम स्कॉर्पियोज के लिए कामयाबियों की मंजिलें या कामयाबियों की खबरें लेकर आएगा। स्कॉर्पियोज के लिए पहले ही हालात बहुत साजगार हैं उनके रूलिंग प्लैनेट की वजह से। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 10th एंगल पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। इसका ये ट्रांजिट 2 साल के बाद मुमकिन हुआ था एंड इस मुमकिनात में स्कॉर्पियोज के जो रोज़गार वाले प्रॉब्लम्स थे वो रिज़ॉल्व होना शुरू हो गए थे अप्रैल की कोई 17-18 तारीख से। अभी भी तकरीबन 1 महीना बाकी है जब मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट अभी 10th एंगल पर ही रहेगा। इसकी वजह से आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे, ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे। स्पेशली ऐसे स्कॉर्पियोज जो सरकारी सतह की जॉब की कोशिशें कर रहे थे, जो इख्तियार वाली जॉब जैसे जिनकी स्टेक या से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब वो फैसला करने वाली लेवल के स्कॉर्पियोज होते हैं, उनके लिए ये मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। ऐसे स्कॉर्पियोज के लिए भी मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है जिन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करना हो या एक ग्रुप ऑफ पीपल की जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, तो ये लोग भी बड़े अच्छे हैं। एंड मार्स की वजह से आपका जो अट्रैक्शन लेवल है, नेचुरल स्किल्स हैं, वो भी अच्छी चल रही। फिर आपके लिए मरकरी 7th एंगल पर था एंड मरकरी के 7th एंगल पर होने की वजह से ये बात तय है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, पावरफुल कैलकुलेशंस या फिर पब्लिक इमेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपके लिए अच्छे अंदाज से ही चल रही हैं। लेकिन अब 19 तारीख को सूरज भी आपके लिए अच्छे एंगल पर आ जाएगा। इस अच्छे एंगल पर आने का मकसद या फ़ायदा ये है कि आप अपने तमाम वो लॉसेस जो वक्त की ख़राबी की वजह से, बैड पैच की वजह से, बैड लक की वजह से आपकी ज़िंदगी में उलझ गई थी, वो ख़राबियाँ दूर होने लगेंगी जिनमें आपका कसूर कोई नहीं था, बट नेचर सपोर्ट नहीं करती थी। ख़िज़ा में अगर आप बेहतरीन मेहनत करके, बेहतरीन कोशिशें करके अपने कोई बीज बोएं तो भी उसके रिज़ल्ट्स बाहर जैसे तो नहीं आया करते, आपको इस बात का अंदाज़ा तो है। तो वो ख़िज़ा सीज़न जो आपको बेहतरीन रिवॉर्ड में रेजिस्टेंस देता था, वो 19 अप्रैल को रिज़ॉल्व होगा। जिस एंगल पर जुपिटर है 8th एंगल पर, उसी एंगल पर सूरज आ जाएगा और इन दोनों की आपसी दोस्ती, आपकी नॉलेज, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपकी सोर्स ऑफ इनकम की ख्वाहिशें, आपकी रिलेशनशिप्स की ख्वाहिशें, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रस्ट लेवल्स एंड आपके अंदर का रोमांस, ये एक हाई एंड या हाई लेवल फ्यूल्स प्रोड्यूस करेगा जिससे आपको ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी, मामलाते ज़िंदगी अच्छे लगने लगेंगे, जिम्मेदारियां निभाना अच्छी लगने लगेंगी एंड कामयाबी की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। और ये सूरज की जो चेंजेस होती हैं ये रीडेबल होती हैं। ये चुपके से आके चुपके से निकल जाएं ऐसा नहीं होता। मतलब जब पर्सनैलिटी अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगी, जब 60% सक्सेस रेशो बढ़ेगा, जब रिलेशनशिप में बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जब फैसले अच्छे अंदाज से करेंगे, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करेंगे, तो ये सोते सोते ख्वाब में तो नहीं होगा, ये सब हकीकत का रूप धारेंगी चीज़ें। एंड एट दैट टाइम आपको अल्लाह ताला की इन नेमतों की समझ आएगी। अगर आप एक स्लो या एक लो विजन के स्कॉर्पियोज हैं तो इट इज़ माई एम्फेसाइज, इट इज़ माई एडवाइस कि आपको अपने विजन को ब्रॉड करना चाहिए। दिस इज़ अ टाइम फॉर वैल्यूएबल टारगेट्स टू अचीव द वैल्यूएबल टारगेट्स। ये जर्नल या रूटीन अपनाने के लिए इतना अच्छा टाइम किल मत करिए। आपके लिए सैटर्न 5th एंगल पर है। इट इज़ पावरफुल फॉर हायर एजुकेशन,
It is powerful for deal making. It is powerful for sense of responsibility. It is powerful for your intuitions. It is powerful for public and social media, public image and social media image. It is creating some powerful opportunities. So स्कॉर्पियोज के इतनी सिचुएशन अच्छी होने का मतलब ये है कि स्कॉर्पियोज अगर अपने मकासद, अपनी पर्सनालिटी, अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ, अपनी मोहब्बत और अपनी फैमिली के साथ सिंसियर हैं तो वक्त उनको फ्यूल अप करेगा टू डेवलप देयर हैप्पीनेस, टू डेवलप देयर सक्सेसेस. देयर इज़ ओनली आ प्रॉब्लम. आपके लिए इस वक्त पोजीशन ऑफ वीनस जो है ये 6th एंगल की है, तो आपकी डिमांड ऑफ लव एंड केयर ये बढ़ेगी. सामने वाला शायद पूरी ना कर सके तो उस वक़्त उससे शिकायत ना करें. मतलब यू आर ऑन हाई एंड, सारे हाई एंड पर नहीं है, तो हो सकता है कि आपस में नाराज़गियाँ पैदा हो जाए. तो उसको ओवरकम करने के लिए गो विद सूरज शम्स, ब्लू सफ़ायर स्टोन, रूबी स्टोन. ये ऐसी एक रेमेडी है, ये एक ऐसी सुपरनेचुरल ट्रीटमेंट है जिससे मामलात ज़्यादा सुलझेंगे. स्कॉर्पियोज अपने आप को संभालिए, आपका टाइम आपको ऊपर या ऊंची उड़ान देने के लिए रेडी है. दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट. इस हफ्ते ये इतनी सी ही पेशन गोइयाँ थीं. अगले हफ्ते सैटर्न जो इस वक्त आपके 5th एंगल पर है ये 6th एंगल पर चला जाएगा एंड दैट इज़ नॉट गुड. एंड आप 2.5 ईयर के लिए थोड़ा उलझन में फंसेंगे बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स. तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा. क्लू इसलिए दे दिया था कि आप इस वक्त अपने कामों को तकमील दे लें 25 मई से पहले एंड अपनी रेमेडीज़ इख्तियार कर लें ताकि सैटर्न अगर नेगेटिव होता भी है तो आप उसे काउंटर कर सकें. अगले हफ्तों में जो इन्फॉर्मेशन दूंगा उसमें मरकरी की पोजीशन बदलेगी, नया चांद होगा, सैटर्न 2.5 साल के लिए एक नई पोजीशन को ज्वाइन करेगा. सब तफसील अगले हफ्ते. तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये गिवन डिटेल्स आपको अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने में मदद दे तो मेरी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद.